तो आज ना मैंने और मम्मी ने बहुत ज़्यादा विचार विमर्श किया कि आज क्या बनाया जाए खाने में, जो कि हमने बहुत टाइम से बनाया ना हो और कुछ टेस्टी यम्मी सा खाने का इच्छा हो रहा था। तो मैं और मम्मी सोच रहे थे, पर फिर कुछ डिसीजन नहीं मिल रहा था, और जब मिला तब उसके इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद नहीं थे। वो हमने 10 मिनट डिलीवरी स्टोर से ऑर्डर कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा एंड नैया व्लॉग्स। तो आज ना मैं चना दाल मंगवाई है, तो इसकी ना हम आज सब्जी बनाने वाले हैं। तो देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि नई रेसिपीज़ आपको मिली रहे सबसे पहले। और अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर दीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है। और ये देखिए, ये है चना दाल, और साथ में हम एक और रेसिपी बना रहे हैं, जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, वो चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चना दाल जो है ना, वो हमने 1 कटोरी ली है, और उसको अच्छे से धो करके हमें 3 से 4 बार का जो पानी होता है ना, वो फेंक देना है, और फिर उसको हम थोड़ी देर के लिए भिगो करके रख देंगे। और साथ में हमने यहाँ पे एक लौकी ली है, जिसकी हम हाफ़ ही यूज़ करने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और इस लौकी को ना अच्छे से हम छिलके जो है वो निकाल देंगे, छील लेना है अच्छे से। और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर देंगे। छोटे मतलब ज़्यादा छोटे नहीं, पर मीडियम साइज़ के हमें इसके पीसेस कट कर लेने हैं। तो आप भी उसी तरह से कीजिएगा। अगर आपको लंबा कट करना हो तो आप वैसा भी कर सकते हैं, आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने इस तरह से छोटे टुकड़े कर दिए हैं। और लौकी के टुकड़ों को भी अच्छे से धो लेंगे, और इसको भिगो करके नहीं रखना है, इसको बस ऐसे ही रख देंगे, पानी निकाल लेना है धो करके। और जो दाल भिगोई थी ना, उसका भी हमने पानी यहाँ पे निकाल दिया है। ये देखिए, अब क्या करेंगे, एक कुकर को गर्म करने के लिए रख देना है, और उसके अंदर ही हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल गर्म होने पर इसके अंदर 1 चम्मच राई डालनी है। राई चटके तब उसके अंदर 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए, और फिर थोड़ी सी इसके अंदर हम हींग डाल देंगे, स्वाद अच्छा आएगा। और थोड़ा सा ग्रीन चिली का और अदरक का पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। साथ में हम यहाँ पे गार्लिक का पेस्ट है वो भी हम ऐड कर देंगे। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमें 1 चम्मच ऐड करना है मेथी मसाला, यानी कि जो अचार मसाला होता है ना, वो ऐड कर दीजिए। इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है ये वाली सब्ज़ी का। और जो हमने लौकी को कट करके अच्छे से इसको धो लिया था ना, वो ऐड कर देनी है। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने क्या ये सब्ज़ी पहले ट्राई करी है कि नहीं करी है। अब इसके अंदर मसाले कर देंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, फिर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे, अपनी तिखास के अनुसार ऐड कर दीजिए। और धनिया जीरा पाउडर ऐड कर देना है। यहाँ पर हम 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर ऐड कर रहे हैं। और फिर 1 छोटी चम्मच हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। नमक ऐड कर देना है स्वाद अनुसार। और अब इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। और फिर क्या करना है कि जो हमने दाल भिगोई थी ना, चना दाल, वो ऐड कर देनी है इसके अंदर, सारी ऐड कर देंगे। और ये वाली सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है। आप लोग इसको अकेला भी अगर खाना पसंद करते हो तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर मेरी तरह आपको भी ये सब्ज़ी पसंद आए ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं तो ये सब्ज़ी कभी कभी ना अकेली भी खा लेती हूँ बिना रोटी के, बस एक सिर्फ सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और अब इसको ना हमें पकाना है। थोड़ा पानी ऐड कर दिया है और पकने के लिए रख दिया है। 2 सीटी के लिए हम इसको पका लेंगे। और यहाँ पे ना मेरा भाई जो है वो लेकर आया है पान, तो वो पान चेक कर रहा है क्योंकि ब्लैक हो गया है थोड़ा सा। तो वो देख रहा है कि ये कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है, तो बस। और मम्मी यहाँ पे कर रही है पापड़, जो होता है ना, वो रोस्ट करने की तैयारी करिए। तो पापड़ भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ साथ। और हाँ, हमने इसके साथ ना राइस भी बनाए हैं। तो अगर आपको राइस के साथ ये सब्ज़ी पसंद हो तो ज़रूर बना दीजिएगा राइस। राइस का मैंने वीडियो नहीं लिया है, जैसे हम नॉर्मली राइस बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बना लेने हैं। और ये देखिए, पापड़ भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो हम तो जब भी ये सब्ज़ी बने ना, तब पापड़ बना लेते हैं, मतलब रोस्ट कर लेते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। सब फुल मेन्यू हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। और फिर मैं और मम्मी दोनों मिल कर के, मम्मी एक साइड पर पका रही थी, मैं दूसरी साइड पर पका रही थी।
तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, बातें भी हो जाती है। और फिर 2 सीटी के बाद ना यहाँ हमारी सब्ज़ी जो है वो पक चुकी है, यानी कि जो दाल जो थी ना मेन वो थी, उसको हमें बॉईल करना था, इसलिए हमने इसको प्रेशर कुक किया है और वो अच्छे से कुक हो चुकी है। अब इसको थोड़ी देर और उबालना होगा और इसके अंदर ना थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा खट्टापन होता है ना ये सब्ज़ी में, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो मीठे के लिए हमने आपको गुड़ ऐड किया है, 2 चम्मच गुड़ ऐड कर दीजिए और खट्टेपन के लिए हम 1 नींबू का रस ऐड कर रहे हैं। ये स्वादिष्ट सब्ज़ी ना अगर आप लोग ट्राई करोगे ना तो मेरी तरह ना आप इसके फ़ैन बन जाने वाले हो। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दैट। और साथ में ना हमारे यहाँ पे गर्मा गर्म फुलके भी मम्मी ने बना दिए हैं। ये देखिए एकदम फूली फूली सी रोटी होती है ना, तो मज़ा आ जाता है खाने में। तो क्या आप भी रोटी लवर हो या भाखरी लवर हो, ज़रूर बताना। और हाँ, मैं कम्युनिटी में कुछ पोस्ट करती हूँ जिसमें आपको ऑप्शंस चूज़ करने होते हैं, तो उसका रिस्पांस भी ज़रूर देना, ठीक है। चैनल खोलोगे ना तो कम्युनिटी सेक्शन में ज़रूर जाइएगा। और यहाँ पे सब्ज़ी तैयार है, उसको हमने ऊपर से धनिया भी ऐड कर दिया है। तो अगर आप भी मेरी तरह धनिया फ़ैन हैं, यानी कि हर सब्ज़ी में आपको धनिया पसंद हो, तो लाइक बटन हिट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्ज़ी हमने सर्व कर ली है गर्मा गर्म, और साथ में गर्मा गर्म रोटियां है और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से पापड़। और अब बारी है राइस की। तो राइस जिस तरह से हम रेगुलरली बनाते हैं उसी तरह से बनाए हैं, उसका वीडियो नहीं लिया है। और सारा हमारा प्लेट यानी कि मेन कोर्स रेडी हो चुका है। सब्जी रोटी राइस है, सिर्फ दाल नहीं है, बस पापड़ है। और आपको छाछ पीनी हो तो वो भी बना दीजिएगा। सब कुछ रेडी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो डेफिनेटली बनता है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय।